जय हिंद दोस्तों। चाहे टेक्निकल एंट्री के मेरे भाई हों जिनका बीटेक का एसएसबी आना है, या फिर एसीसी एंट्री के थ्रू जो सोल्जर्स मेरे भाई ऑफिसर बनना चाहते हैं उनके एसएसबी इंटरव्यू हो, या फिर एनसीसी एंट्री के थ्रू डायरेक्ट ऑफिसर बनने का सपना संजोए मेरे प्यारे कैंडिडेट्स हैं, आप सभी को एसएसबी इंटरव्यू के लिए जब तैयारी करना है तो उसमें आपको अपने लेक्चरेट और ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक्स का बहुत ही ध्यान रखना होता है। तो दोस्तों, लेक्चरेट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। आप वीकली बेसिस पर अगर चैलेंज लेना चाहें तो मैं वीकली बेसिस पर जो है इस तरह के वीडियोस अपलोड कर सकता हूं, जिसमें एक वीक के लिए मैं एटलीस्ट 20 टॉपिक्स आपको दूं, और आप 3 टॉपिक्स पर डे के हिसाब से भी अगर आप करेंगे तो एक वीक में आपके 20 टॉपिक्स हो जाएंगे। इस तरह से आप नेक्स्ट 2 मंथ्स में अपने आप को एसएसबी इंटरव्यू के लिए बहुत जबरदस्त तरीके से प्रिपेयर कर चुके होंगे। तो अगर आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना कि हाँ सर, हम इस चैलेंज के लिए रेडी हैं। तो फिर मैं आपको वीकली बेसिस पर जो है लेक्चरेट के टॉपिक्स देना स्टार्ट कर देता हूं। चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कॉमन भी हैं, परंतु कुछ टॉपिक्स ऐसे जो ऑफ बीट टॉपिक्स लगते हैं बच्चों को, जिनकी बच्चा तैयारी करके नहीं जाता है, बट वहां उसको उसके कार्ड में वो टॉपिक दिख जाता है और वही एकमात्र ऐसा टॉपिक दिखता है जिस पर बोलने की इच्छा रखता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अभी फिलहाल जो दुनिया में चल रहा है वहीं से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली बात, अभी कतर के अमीर जो है वो इंडिया का विजिट करके गए हैं। तो पब्लिक डोमेन में डिस्कशन चल रहा है कि इंडिया कतर के रिलेशंस कैसे हैं। बाकायदा जब इंडिया के सऊदी अरबिया और यूएई से बड़े अच्छे रिलेशन है तो फिर कतर से किस तरह के रिलेशन इंडिया मेंटेन करके रख रहा है। तो फर्स्ट टॉपिक तो ये हो गया दोस्तों। सेकंड टॉपिक जो है रशिया यूक्रेन वार जो है, इसमें एक इनिशिएटिव वाली बात जो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, इनिशिएटिव फॉर पीस कीपिंग, सीज फायर के लिए जो इनिशिएटिव्स हुए हैं उन पर आपके क्या विचार हैं? क्योंकि जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं वो कहीं ना कहीं नेगोशिएट कराना चाह रहे हैं कि भाई रशिया और जो है यूक्रेन बैठ जाएं एक जगह पर, और हम जैसा चाहे, हम मतलब यूएसए जैसा चाहे उस हिसाब से अपने आप को जो है मान ले और सीज फायर वहां पर हो जाए। तो 2 टॉपिक हो गए। थर्ड दोस्तों एफएसपी है कि एफएसपी क्यों है, इसलिए क्योंकि मणिपुर क्राइसिस की बातचीत चल रही है। अब वहां प्रेसिडेंट रूल भी लागू हो चुका है। तो उस विषय में कि भाई नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंसी चल रही है, कहीं ना कहीं म्यांमार कनेक्शन भी उसका देखने में आता है, तो एफएसपी वापस आ सकता है आपके लेक्चरेट के अंदर। नेक्स्ट है दोस्तों क्वाड, जो कि जब से ट्रंप बने हैं तो क्वाड पर एक बार फिर से फोकस गया, क्योंकि ट्रंप के निशाने पर हमेशा से जो है हमारा ब्रिक्स रखा हुआ है। तो क्वाड के बारे में एक बार फिर से जानना बहुत जरूरी हो गया है। नेक्स्ट है नाटो वर्सेस रशिया, अभी चलेगा क्योंकि ट्रंप नए नए आए हैं तो सारी चीजें वो एकदम करने वाले हैं दुनिया के लिए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक अच्छा टॉपिक है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये भी थोड़ा सा देख लेना, नहीं बोल पाओ कोई दिक्कत नहीं, बट यू शुड हैव डेटा कि जब फंस जाए कुछ बोलने को ना हो तो फिर आप इस टॉपिक को आराम से बोल पाओ। नेक्स्ट दोस्तों G20 और ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज। तो G20 आजकल G21 हो गया है क्योंकि इसमें हमने साउथ अफ्रीका भी इन्वॉल्व करा दिया है। नेक्स्ट दोस्तों S-400 मिसाइल सिस्टम। अभी S-400 मिसाइल सिस्टम का क्या है चक्कर, जब हमने रशिया से लिया तो हमको तो अमेरिका की कोई परेशानी झेलना नहीं पड़ी, बट जब रशिया से यही सिस्टम टर्की ने लिया तो टर्की के अगेंस्ट कई सारे एक्शंस लिए अमेरिका ने। तो S-400 मिसाइल सिस्टम वापस से डिस्कशन के अंदर है, इसको ही पढ़ के जाना है आपको। सार्क का रिवाइवल हो सकता है क्या, क्योंकि जब तक पाकिस्तान से हमारे रिलेशन नहीं सुधरते तब तक शायद सार्क का भविष्य अंधेरे में लटका हुआ है, बट फिर भी सार्क पढ़ लेना एक बार, है ना। अगला है बच्चों कोप मीट की, जो कोप 28-29 जो है भाई, ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है क्लाइमेट एक्शंस को लेकर के, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना है। क्लाइमेट चेंज, जब ये कोप पढ़ोगे तो क्लाइमेट चेंज आराम से पढ़ ही लोगे आप लोग। कार्बन टैक्स एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जो कॉमन नहीं बट कभी कभी कार्ड्स में मिल जाता है, तो कार्बन टैक्स भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है ग्लोबल रिफ्यूजी क्राइसिस। हालांकि ग्लोबल रिफ्यूजी क्राइसिस जो है अभी बहुत ज्यादा इस पर डिस्कशन नहीं चल रहा है, क्योंकि उसी टाइम पर जब चलता है जब थोड़ा सा अलग अलग कंट्रीज के अंदर वार सिचुएशन हो जाती है, वहां के लोग जो है एकदम भर भर के जब देश छोड़ के जाना शुरू होते हैं तो उसको रिफ्यूजी क्राइसिस कहते हैं। अभी फिलहाल डिस्कशन चल रहा है माइग्रेशन प्रॉब्लम्स के ऊपर, क्योंकि यूएसए ने जो इलेक्शन के दौरान वादे किए थे ट्रंप ने कि मैं माइग्रेंट्स को डिपोर्ट करूंगा, तो कहीं ना कहीं इंडिया में भी 3 फ्लाइट्स वहां से आके लैंड कर चुकी है। तो ग्लोबल माइग्रेंट प्रॉब्लम जो है उसको आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है दोस्तों बायोलॉजिकल वारफेयर कि भाई बायोलॉजिकल वारफेयर ऑब्वियस सी बात एक अच्छा टॉपिक है, कई बार पूछा जाता है। रेगुलेशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी, भाई बिटकॉइन एंड ऑल जो क्रिप्टो करेंसीज, इनका रेगुलेशन किस तरह से किया जा सकता है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को जो लोग मैनेज करते हैं, जो लोग होल्ड करते हैं, वहां कहीं ना कहीं टैक्सेशन और बाकी सारी चीजों को लेकर के हमेशा बातचीत होती रहती है क्रिप्टो करेंसी को लेकर के। नेक्स्ट है ई रूपी। इंडियन गवर्नमेंट जो है ई रूपी जो है इस तरह पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको लॉन्च किया, तो ई रूपी का क्या फ्यूचर है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेजेस है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे बैंक्स मर्ज होते हैं गवर्नमेंट सेक्टर के, और प्राइवेट बैंक्स बहुत आजकल काफी बड़े प्लेयर बन गए हैं। तो बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन क्या है,
इससे आपको क्या समझ में आता है? आत्मनिर्भर भारत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। आत्मनिर्भर भारत इन डिफेंस सेक्टर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी पूछा जाता है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवेज, रेलवे के प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है, वंदे भारत और इन सारी चीज ट्रेन को लेकर के कई बार ये विषय आता है कि आज की तारीख में जब इंडियन रेलवेज जो है वर्ल्ड के नंबर 1 रेलवेज में से, वर्ल्ड के सबसे अच्छे रेलवेज में से एक अच्छा सिस्टम है, जब गवर्नमेंट इसको इतने अच्छे से ऑपरेट कर पा रही है, तो फिर क्या इसमें प्राइवेट सेक्टर की एंट्री जरूरी है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नेक्स्ट है दोस्तों स्मार्ट सिटी मिशन। देश के लगभग 100 शहरों को स्मार्ट सिटीज बनाने के लिए चूज किया गया था। तो स्मार्ट सिटी मिशन अभी कहां पहुंचा है, कितना इसमें डेवलपमेंट और होना बाकी है? कैशलेस सोसाइटी, कैशलेस इंडिया, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जाता है। थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली, यानी कि ग्लोबल सोच रखिए पर एक्ट लोकली कीजिए, क्योंकि जब तक लोकल मार्केट इंपावर नहीं होगा तब तक हम ग्लोबल पावर नहीं बन सकते। तो यहां से पूछ सकता है। ऑकस वर्सेस क्वाड, बच्चों क्वाड तो सबको पता है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग जो है ये तो है ही है। ऑकस में ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूएस, ये 3 देशों का एक गठबंधन बना है, जो कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता था शुरुआत में जब इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ऑकस की बातचीत जब शुरू हुई थी, तो ऐसा कहा जा रहा था कि ऑकस के बनने के बाद में क्वाड जो है कहीं ना कहीं ठंडा पड़ जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं, अभी देखने को ऐसा नहीं मिला है। एंड लास्ट है दोस्तों ब्रिक्स वर्सेस क्वाड, क्योंकि ये ब्रिक्स वर्सेस क्वाड में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ट्रंप की नजर हमेशा ब्रिक्स पर रहती है, बार बार कहते हैं ब्रिक्स कंट्रीज पे ऐसा टैरिफ लगाऊंगा, पुश्ते याद रखेगी, रेसिप्रोकल टैरिफ की बात करते हैं। हालांकि ट्रंप को जो करना करते रहे, हालांकि अमेरिका इतना सच्चा और ईमानदार भी नहीं है कि भाई उसने अभी तक वो सब नहीं किया हो जो अमेरिका के साथ ना रहा हो। ट्रंप ऑलरेडी 4 इयर्स तक वहाँ के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो उन्होंने उस टाइम भी वही किया था जो अमेरिका के लिए अच्छा था, इसीलिए उनकी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी उस टाइम पॉपुलर भी हुई थी। तो अभी भी वही है कि भाई देखो, हमारे सामान की अगर उनको जरूरत है तो खरीदना पड़ेगा, टैरिफ लगाएंगे तो भी खरीदना पड़ेगा। एंड दूसरा है कि हमारे प्रोडक्ट्स पर हम जो अमेरिका से हमारे यहाँ प्रोडक्ट आते हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो बहुत कम टैरिफ पे हैं, कुछ ही प्रोडक्ट ऐसे हैं जिन पे हमने टैरिफ थोड़े से लगा रखे हैं। तो इट्स नॉट ए वेरी बिग कंसर्न। अगर ये टॉपिक्स आपको अच्छे लगे तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो, क्योंकि वो लोग भी इन सारे टॉपिक्स को तैयार कर ले। और अगर आपको लगता है कि विद इन अ वीक, यानी कि आज तारीख हो रही है दोस्तों 22, अगर आप जो है इसको 28 तक इन सारे टॉपिक्स को तैयार कर लेते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए हाँ सर, हम आपके साथ आपकी बात मानने को तैयार हैं, हम एसएसबी की तैयारी भी कर रहे हैं, इन सारे टॉपिक्स को तैयार भी कर लेंगे। तो फिर नेक्स्ट वीक में जो है इसी तरह का एक और वीडियो डालूंगा सैटरडे को ही, जिसमें इन टॉपिक्स के अलावा टॉपिक्स होंगे, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं किसी के मॉडरेशन में तैयारी करना बहुत जरूरी होती है। जब मॉडरेशन में रहकर के आप तैयारी करते हो तो आपको किसी को बताना होता है। और देखिए, मैं चाहे आपसे डायरेक्टली नहीं पूछूं, पर जब आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे ना, आदमी लिख तभी पाता है जब वो सच लिखता है, अदरवाइज तो सब आप जानते ही हो। तो खूब बढ़िया बिंदास तरीके से प्रिपेयर कीजिए। इस वीडियो की जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रहा हूं, तो अगर आपको नोट नहीं करना है तो आप टेलीग्राम से इस पीडीएफ को उठा के अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, ताकि टॉपिक्स आपके पास रहे और आप इनकी अच्छे से तैयारी कर सको। अगले वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। टेलीग्राम का नाम बता देता हूं, हाँ, एसएसजी वर्ल्ड जो है, एसएसजी वर्ल्ड एफडीए के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।